हो गए भाई, सारा हो गए। नमस्कार भाई सब ने। और फिलहाल ITI का जो डाणावाली का जो मामला था उसके बारे में सरपंच साहब पहुंचे थे और SDM साहब से क्या बात हुई है, सारी बातें पूछा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा जी, क्या कुछ रहा है जो SDM साहब से मिले हो अभी ये पहले SDM साहब से हमारी बेटियां मिलके आई थी। उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था और उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया था। फिर मैं और ये भाई गए थे, छात्र नेता से, ये बीमार में से थे, हम सारे गए तो हमने उस टाइम को 30 दिन का करवा दिया है। और 30 दिन के दौरान SDM साहब ने हमारे को भरोसा दिलाया है कि जिन बच्चियों को प्रिंसिपल परेशान कर रही थी, उन बच्चों की प्रोटेस्ट करने के दौरान या वह ITI में ना जा पाए, उनकी टोटल प्रेजेंस होंगी, उनका जो पेपर बाकी है वो पेपर भी होगा और 30 दिन में कार्रवाई होगी, दोनों तरफ से सुनवाई करके। और जो भी दोषी मिला, अगर मैडम दोषी मिली तो SDM साहब ने बोला कि 200% उसको सस्पेंड करने का काम करेंगे। बिल्कुल। और भी इसके अलावा कुछ मतलब डिमांड रखी गई है छात्रों के द्वारा? छात्रों के द्वारा इसको यहाँ से बदला ही जाए। SDM साहब ने कहा कि जब तक कोई दोषी नहीं होता तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये जो कमेटी बनाई, इस कमेटी में तहसीलदार मैडम है, CDPO मैडम है और SHO महिला थाना, ये तीनों मिलकर के इसमें कार्रवाई करेंगी और इस कार्रवाई का जो भी रिजल्ट होगा सबके सामने रखा जाएगा। और मैंने भी छात्राओं को और भाई साहब ने भी, इन्होंने हमने भरोसा दिला दिया है 30 दिन के दौरान आपके साथ कुछ भी होता है तो डाणा खुर्द की सरपंच कृष्णा यादव आपकी प्रिंसिपल से सीधी जाके बात करेंगे। यदि 30 दिन प्रदीप हमारे साथ है, कैसे देखते हो कि पूरा एक मसला है, लगातार एक आंदोलन चला हुआ था, क्या 30 दिन में कोई रिजल्ट आएगा? क्या कमेटी ईमानदारी से काम कर पाएगी? मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे ईमानदार पत्रकारों का। बात ये है कि देखिए, कमेटी अगर अच्छे ढंग से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी तो 200% वो महिला प्रिंसिपल है वो दोषी है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने जो बच्चियों ने आरोप लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा है और ये आज का नहीं है, पीछे भी लगातार इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं और इसके ऊपर लगातार केस दर्ज होते आए हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पावर के हिसाब से उन केसों से निकल जाती है। लेकिन मैं अब जैसे SDM साहब से मिले, तहसीलदार भी मैडम वही थी, हमने बातचीत करी तो सारी की सारी बातें बताई। उन्होंने कहा अगर SDM साहब ने कहा अगर ये महिला गलत निकलती है तो इसको सस्पेंड किया जाएगा। ना मैं किसी पॉलिटिकल पावर को मानूंगा ना कुछ और। जैसा कि अभी वो क्या कर रही है, इनके लेटर निकाल रही है कि अगर प्रोटेस्ट किया महिलाओं लड़कियों ने तो ये इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब ये संवैधानिक अधिकार है कि छात्रों ने, छात्र शक्ति तो बड़ी शक्ति है, इन्होंने तो हमेशा से मतलब प्रोटेस्ट किया है और अपने मांगों को मनवाया है। तो ये जो राजनीतिक जो चीज़ें खेल रही हैं ITI प्रिंसिपल, ये इनकी नहीं चलेगी। और मैं SDM से भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के DC साहब उत्तम साहब से भी अनुरोध करूँगा कि इसको थोड़ा सा संज्ञान मिले इस मामले को। अगर ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा अगर बढ़ गया तो फिर आपके ऑफिस नहीं खुलेंगे। ये बच्चियों का मामला है, ये लड़कियों का मामला है। आप लोग इसके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते लड़कियों के ऊपर, इनकी पर्सनल लाइफ है। आपके कॉलेज प्रांगण में अगर ये कुछ गलत बोलती है तो उसको समझाने का भी एक वे होता है, समझाने का एक तरीका होता है। उसको सीधा सीधा पोक करना नहीं होता। अगर आपके प्रांगण में गलत कर रही है तो उसको समझाओ, बताओ, उनके पेरेंट्स को बताओ। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके कैरेक्टर को लेके किसी, एक चीज बताओ, मेरे पर्सनल कैरेक्टर को लेके क्यों मीडिया वो उछाल रही है। सारी एक लड़की मेरे ज़मीनी जिसका नाम नहीं लूंगा, उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर उसने पूरे ITI में उछाल दिया। वो लड़की इतनी परेशान है, वो बार बार रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। तो मैं आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आप जो आम जनमानस की आवाज़ को हमेशा से बुलंद करने का काम करते हैं। और बाकी मेरे साथी जो लगातार इसको, ये आदित्य भाई ने इसको लगातार लीड किया है, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं कि भाई ने इस आवाज़ को इतना बुलंद किया और इस मुकाम तक पहुंचे कि 90 दिन की बात जो सरपंच साहब ने कही कि 90 दिन तक हम इसके ऊपर जांच करेंगे, तो हमने कहा कि 90 दिन तक हमारे पास में टाइम नहीं है। आदित्य ने कहा कि 15 तारीख तक ये इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए 30 दिन का समय मांगा है और 30 दिन में अगर वो हमारी बातें नहीं मानती तो फिर सरपंच साहब भी अपने 45 सरपंचों की एसोसिएशन के साथ में खड़े होंगे। ये भाई भी पूरे PSF संगठन के साथ में खड़ा और मैं भी हमारे में तमाम साथी जितने हैं यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इसमें पक्का मोर्चा लगाने के लिए तैयार खड़े होंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब जीतनी जरूरी है। बिल्कुल। आदित्य भाई साहब क्या कहना चाहोगे इसमें? जो लगातार हम देख रहे हैं ये मुद्दा आप सबके सामने है, पीछे ही बात रखी है कि भाई SDM साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन असल में हम देखा तो जो SDM साहब हैं उन्होंने आश्वासन के साथ ये भी कहा है कि जो विशेषाधिकार इस मैडम पे हैं वो हम नहीं चलन देवांगे। जब तक इन पर कार्रवाई है तब तक ये कॉलेज में तो आ रही हैं या ITI में तो आ रही हैं, लेकिन जो ये नोटिस जारी कर रही हैं या फिर ये धमकियाँ दे रही हैं कि भाई हम घर पे फोन कर देंगे, उन चीज़ों पे रोक लगाई जाओगी। और यो आश्वासन देके हम यो जो धरना है यो आगे स्थगित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पीछे कर दिया है। जो ये कमेटी है या जांच करेगी, अगर जांच में
वो कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसने पैरेलल तरीके चलावांगे और एसडीएम साहब का फिर तक घेराव अगर हमने करना पड़े अब की बार तो फिर बढ़िया तरीके से करेंगे। यूँ नहीं होगा कि भाई एसडीएम साहब कह दें कि भाई आश्वासन दे दिया और हम चले गए ना। अगली बार या तीसरी बार की जो क्या करें कि आखिरी बार है, तीसरी बार तो आखिरी बार है, फिर आर पार की लड़ाई है। धन्यवाद भाई साहब।